Students, so we are going to start our nomenclature with alkanes. Now what are alkanes? Alkane is a family of organic compounds which have a general formula of CnH2n plus 2. यहाँ पे n का मतलब क्या है, पहले ये मान लेते हैं कि n का मतलब क्या है. n का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. यानी अगर यहाँ पे n की वैल्यू 1 होगी यानी कार्बन का एक एटम होगा तो यहाँ पे भी n की 1 वैल्यू लगाएंगे और हाइड्रोजन के एटम्स आपको मिल जाएंगे. फॉर एग्जांपल यहाँ पे कार्बन का 1 एटम है तो n की वैल्यू यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1. यहाँ पे अगर 1 लगाऊंगा मैं तो 2 टाइम्स 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4. यानी अल्केन्स फैमिली का इस तरह से जनरल फार्मूला है. तो पहला कंपाउंड इसका है CH4. दूसरा कंपाउंड यानी यहाँ पे मैंने वैल्यू 2 लगा दूं तो यहाँ पे हो जाएगा C2 और यहाँ पे हो जाएगा 4 तो यानी C2H6. और तीसरा कंपाउंड क्या है C3H8. तो ये अल्केन्स फैमिली के कंपाउंड है जिनका जनरल फार्मूला CnH2n+2 है. अब इन कंपाउंड्स को मैं दूसरी तरह से भी लिख सकता हूं. इन कंपाउंड्स के इस फॉर्म को मैं कहता हूं मॉलिक्यूलर फॉर्म, लेकिन इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं CH3CH3. तो ये C2H6 हो गया. और C3H8 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं CH3CH2CH3. और फॉर एग्जांपल चौथा नंबर कंपाउंड है C4H10, उसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं CH3CH2CH2CH3. तो ये कंपाउंड्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म में और इसको हम स्ट्रक्चरल फार्मूला कहते हैं. इस तरह से भी हम मॉलिक्यूल्स को लिख सकते हैं. तो जनरल फार्मूला इनका है CnH2n+2. फंक्शनल ग्रुप इनका क्या है, अगर आपको कोई कहे कि आपको कोई 4 कंपाउंड दे और आपको कहे कि इनमें से अल्केन कौन सा है, तो अगर कार्बन और कार्बन के बीच में ओनली सिंगल बॉन्ड लाई करता हो तो वो कंपाउंड अल्केन फैमिली के कंपाउंड्स हैं. तो फंक्शनल ग्रुप इनका क्या है, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, हर जगह पर सिंगल बॉन्ड होगा. इनकी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है. आप यहाँ पर देख सकते हैं एक कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं. ये एक बॉन्ड, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं तो उसकी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है. इस वजह से बॉन्ड एंगल क्या है 109.5 डिग्री. बॉन्ड एंगल का मतलब है इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में जो एंगल है ना वो है 109.5 डिग्री. कार्बन जो सेंट्रल कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, बल्कि सारे कार्बन जो हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. इनको हम कॉमनली पैराफिन्स कहते हैं. और ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से. सेचुरेटेड का मतलब है कि इनके कंपाउंड्स में कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा, कोई भी डबल बॉन्ड या कोई भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा. तो इसको हम सेचुरेटेड कार्बन भी कहते हैं. तो अब नोमेनक्लेचर पर आते हैं. अल्केन्स की नोमेनक्लेचर कैसे होगी, तो IUPAC सिस्टम के मुताबिक कुछ रूल्स हैं जिसके मुताबिक हम नोमेनक्लेचर अल्केन्स की नोमेनक्लेचर करते हैं. तो पहला जो रूल है वो है टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन. अब आपको फॉर एग्जांपल C4H10 CH3 फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूं यहाँ पे CH2 ये एक कंपाउंड दिया गया है. तो पहले हमें इसकी नोमेनक्लेचर से पहले हमें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी होगी. तो ये रूल्स में पहला जो सब रूल है उसमें कहता है कि अगर एक स्ट्रक्चर में सिर्फ एक ही चेन हो, यहां पे आप देखेंगे ना ये सिर्फ एक ही चेन है, तो कोई भी चेन सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि चेन ही एक है तो एक ही सिलेक्ट होगी. तो जाहिर सी बात है जो पहला रूल है उसके मुताबिक इफ स्ट्रक्चर हैज ओनली 1 चेन, अगर एक चेन हो स्ट्रक्चर को तो वो ही सिलेक्ट करेंगे. दूसरी बात, अगर स्ट्रक्चर में एक से ज्यादा चेन्स हो, फॉर एग्जांपल CH3 CH CH3 CH2 CH3, ये एक दूसरा कंपाउंड है, इसको हम पेंटेन कहते हैं. अब इसकी एक ये चेन है, 1 2 3 4 कंपाउंड्स हैं. और दूसरी चेन कौन सी है, दूसरी चेन ये है 1 2 3 कंपाउंड की चेन. यानी इसको अगर मैं मिटा दूं तो ये 3 कंपाउंड्स की आप जो चेन देख रहे हैं ना इससे भी हम चेन बना सकते हैं. ये दूसरी चेन है. तीसरी चेन 1 2 3 4 यहां से अगर ये मैं मिटा दूं तो ये तीसरी चेन है. तो इस कंपाउंड की 3 चेन्स हैं. तो अगर एक कंपाउंड में इफ स्ट्रक्चर हैज मोर देन 1 चेन, एक से ज्यादा चेन हो तो फिर चेन में जिस चेन में ज्यादा से ज्यादा कार्बन होंगे ना वो चेन हम सिलेक्ट करेंगे. आप देखें अगर यहां से मैं मिटा दूं इस चेन में 3 कार्बन है 1 2 3, अगर मैं सीधी चेन लूं तो इसमें 1 2 3 4 कार्बन है.
तो जिस चेन में ज्यादा कार्बन होंगे ना वो चेन हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, और लॉन्गेस्ट चेन के बाहर जो भी कंपाउंड्स होंगे ना इसको हम ब्रांचेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये चेन में कंपाउंड नहीं है ना तो इसको हम कहते हैं रेडिकल या हम कहते हैं ब्रांच, ठीक है, ये ब्रांच है। तो इसको हम लॉन्गेस्ट चेन किसको सिलेक्ट करेंगे, जिसमें कार्बन एटम्स सबसे ज्यादा हो, ठीक है। अब बात आता है दूसरा रूल है, वो है द नंबरिंग द कार्बन एटम्स। अब जब आपने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर ली तो अब दूसरा काम क्या है कि जो कार्बन है लॉन्गेस्ट चेन में उनकी नंबरिंग करनी है। फॉर एग्जांपल पहली जो चेन है वो मैं लिख देता हूं CH3 CH2 CH2 CH3, ये लॉन्गेस्ट चेन। अगर एक स्ट्रक्चर में कोई भी ब्रांच नहीं हो, सिर्फ एक ही चेन हो, तो उस चेन में नंबरिंग करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि कोई भी ब्रांच नहीं है तो कोई भी पोजीशन हमने नहीं स्पेसिफाई करनी, इस वजह से आपको कोई भी यहां पे नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा सब रूल क्या है, दूसरा सब रूल ये है कि अगर स्ट्रक्चर में कम से कम एक जब ब्रांच होगी, फॉर एग्जाम्पल इस स्ट्रक्चर में यह है लॉन्गेस्ट चेन जो हमने सिलेक्ट कर ली है। अब इसकी नंबरिंग कैसे करें, अगर स्ट्रक्चर में एक ब्रांच है तो जहां से ये ब्रांच करीब होगी वहीं से हम नंबरिंग करेंगे। फॉर एग्जांपल यहां से अगर हम नंबरिंग करें 1 2 3 4, और अगर यहां से करें तो 1 2 3 4। अब जब हमने लेफ्ट से नंबरिंग की है तो दूसरे नंबर पर CH3 मिथाइल ग्रुप आ रहा है, लेकिन अब जब हमने राइट से नंबरिंग की है तो तीसरे नंबर कार्बन पर मिथाइल ग्रुप आ रहा है। तो यहां से अब जब नंबरिंग करते हैं तो दूसरे नंबर पर कार्बन पर मिथाइल ग्रुप आ जाता है, तो इस वजह से यहां से लेफ्ट से नंबरिंग करेंगे ना तो वो ही सही होगी, यहां से नंबरिंग नहीं कर सकते हम, क्योंकि यहां से तीसरे नंबर पर जो कि दूर है कार्बन, वहीं से ब्रांच दूर हो जाती है और यहां से ब्रांच करीब हो जाती है। तीसरा नंबर जो रूल है, अगर स्ट्रक्चर में एक से ज्यादा ब्रांचेस हो, फॉर एग्जांपल ये मैं लेता हूं CH3 CH CH3 CH2 CH3, फॉर एग्जांपल ये मैं स्ट्रक्चर ले लेता हूं, ये है इसकी लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। अगर आप यहां से देखें तो अगर आप यहां से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5, अगर यहां से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5। यहां से अगर नंबरिंग करेंगे आप तो दूसरे नंबर कार्बन पर एक ब्रांच है, तीसरे नंबर कार्बन पर दूसरी ब्रांच है, और चौथे और पांचवें कार्बन सही है। लेकिन अगर आप यहां से नंबरिंग करेंगे तो तीसरे नंबर कार्बन पर पहली ब्रांच है और चौथे नंबर कार्बन पर दूसरी ब्रांच है। तो ये रूल है कि जब आप नंबरिंग कर रहे हैं, जिस साइड से पहली ब्रांच करीब होगी ना उस साइड से हम नंबरिंग करेंगे। यहां से हम नंबरिंग करते हैं तो पहली ब्रांच यहां आ जाती है जो कि दूसरे नंबर कार्बन पर है, लेकिन अगर हम यहां से नंबरिंग करें तो पहली ब्रांच यहां पर तीसरे नंबर कार्बन पर आ जाती है। तो क्योंकि यहां से कार्बन फर्स्ट ब्रांच नियरर है तो हम यहां से नंबरिंग करेंगे, यानी राइट से नंबरिंग हम नहीं करेंगे। यह था तीसरा रूल। और चौथा रूल क्या है, अगर ब्रांच इस तरह हो CH3 CH2 CH, यहां पे है C2H5 CH CH3 CH2 CH3। आप यहां पे देख रहे हैं कि CH3 CH2 CH 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 CH3, तो हम यहां से नंबरिंग यहां पर लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। अब नंबरिंग कहां से दें, अगर आप यहां से आ जाते हैं तो पहली दूसरा तीसरे नंबर कार्बन पर 1 2 3 4 5 6, तीसरे नंबर कार्बन पर इथाइल है जो कि बड़ी ब्रांच है, और चौथे नंबर कार्बन पर मिथाइल है जो कि छोटी ब्रांच है। अगर आप यहां से आ जाते हैं तो तीसरे नंबर कार्बन पर छोटी ब्रांच है जो कि मिथाइल है, और चौथे नंबर कार्बन पर बड़ी ब्रांच है जो कि इथाइल है। तो यहां से भी सिमेट्रिकल पोजीशन है और यहां से भी सिमेट्रिकल पोजीशन है, यहां से भी इथाइल तीसरे नंबर पर और मिथाइल चौथे नंबर पर, यहां से मिथाइल तीसरे नंबर पर, इथाइल चौथे नंबर पर। तो इस वजह से जिस साइड से जो छोटा ग्रुप है ना वो करीब होगा ना वहां से हम नंबरिंग करेंगे। यहां से मिथाइल ग्रुप जो कि छोटा ग्रुप है वो तीसरे नंबर पर है, लेकिन यहां से वो चौथे नंबर पर है, तो इस वजह से हम नंबरिंग राइट साइड से करेंगे। तो ये चौथा रूल सब रूल है कि जिस साइड से अगर सिमेट्रिकल पोजीशन है तो जिस साइड से छोटा सा ग्रुप
करीब होगा वहीं से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये थे 4 सब रूल्स नंबरिंग द कार्बन एटम्स। अब तीसरी नंबर जो बात है, तीसरा नंबर जो रूल है वो है टू गिव द नेम्स टू द स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स को नाम कैसे दें? अब आपने लॉन्गेस्ट चेन भी सिलेक्ट कर ली, आपने नंबरिंग भी कर दी कार्बन एटम्स की। अब तीसरा रूल है टू गिव नेम्स टू द स्ट्रक्चर। अब पहला जो फॉर एग्जांपल मैं कंपाउंड ले लेता हूं, ये है मेरा फर्स्ट कंपाउंड। यहां से मैंने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर ली और यहां से मैंने नंबरिंग कर दी 1 2 3 4। अब नाम देने का जो तरीका है, पहले आपने क्या करना है, पहले आपने ब्रांचेस देखनी है। यहाँ पे मिथाइल एक ही ब्रांच है मिथाइल, और किस पोजीशन पर वो आ रही है, किस कार्बन पर वो लाई कर रही है, वो है दूसरा नंबर कार्बन। जिस कार्बन से वो निकलेगी ना, पहले उसकी पोजीशन लिखेंगे 2, फिर हाइफिन देंगे, फिर जो ब्रांच निकल रही है ना उसका नाम लिखेंगे। CH3 को मिथाइल कहते हैं, या आप दिमाग में बैठा लें कि CH3 को मिथाइल कहते हैं, C2H5 को हम इथाइल कहते हैं। ये भी एक पूरी फैमिली है जो कि ब्रांचेस में यूज होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे मिथाइल, क्योंकि एक मिथाइल है। अगर 2 मिथाइल होते, यानी फॉर एग्जांपल एक इस जगह पर, एक दूसरी जगह पर, तो मैं डाई मिथाइल लिख देता। 3 मिथाइल होते तो ट्राई मिथाइल लिख देता। तो दूसरे नंबर कार्बन पर मिथाइल है, और लॉन्गेस्ट चेन में जितने भी कार्बन होंगे ना वो हम लगाएंगे। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है? 1 2 3 4। तो एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर एक कार्बन होगा तो उसको हम कहेंगे मीथ, अगर 2 कार्बन होंगे इसको हम कहते हैं ईथ, 3 कार्बन होंगे इसको हम कहते हैं प्रोप, 4 कार्बन होंगे इसको हम कहते हैं ब्यूट, और अगर 5 कार्बन होंगे तो इसको हम कहेंगे पेंट, 6 कार्बन होंगे तो इसको हम कहेंगे हेग्स, 7 कार्बन को हम कहेंगे हेप्ट, 8 कार्बन को हम कहेंगे ऑक्ट, 9 कार्बन को हम कहेंगे नॉन, और 10वें नंबर कार्बन को हम कहेंगे डेक। तो यहां पे कितने कार्बन है? 1 2 3 4, हम लगाएंगे ब्यूट। और अब फैमिली को देखेंगे, ये कौन सी फैमिली है? अल्केन। अल्केन फैमिली में जो सफिक्स है वो है ANE, ये इसका सफिक्स। तो ब्यूट के साथ एक सफिक्स लगा देंगे, वो है एन, तो इसका नाम बन जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये आपने समझ लिया। अब दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं हम यहां पे। दूसरा एग्जांपल फॉर एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, सॉरी ये एग्जांपल है CH3 CH CH3 CH CH3 C CH3 CH3 CH2 CH3। अब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 नहीं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, तो 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है जो कि मैं सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, अब नंबरिंग देंगे। अगर यहां से मैं नंबरिंग दूं तो 1 2 3, तीसरे नंबर कार्बन पर 2, लेकिन यहां पे अगर मैं दूं 1 2 3 4 5, तो यहां से अगर मैं नंबरिंग देता हूं तो पहली ब्रांच तीसरे नंबर पर कार्बन पर आती है, लेकिन यहां से अगर मैं नंबरिंग देता हूं तो पहली ब्रांच दूसरे नंबर कार्बन पर आती है, तो मैं नंबरिंग यहां से दूंगा। तो अब जब नंबरिंग दे दी तो कार्बन की पोजीशन देखेंगे, दूसरे नंबर कार्बन पर एक ब्रांच है तो 2 मिथाइल है, यहाँ पे भी मिथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है, तो सारे मिथाइल से तो सब पहली पोजीशन लगाएंगे इसकी 2, फिर कामा लगाएंगे। यहाँ पे तीसरे नंबर कार्बन पर एक ब्रांच है 2,3, फिर कामा लगाएंगे। 4 नंबर कार्बन पर 2 ब्रांचेस है तो 2 दफा 4 लिखेंगे, 4,4, क्योंकि एक ब्रांच के लिए 4 और दूसरी ब्रांच के लिए भी 4, तो ये 4 ब्रांचेस हो गई। तो 4 ब्रांचेस के लिए वर्ड होता है टेट्रा। अब यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है हर जगह, तो लगाएंगे मिथाइल। अब कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, तो लगाएंगे हेग्स, और अल्केन फैमिली का जो सफिक्स है वो है एन, तो यहाँ पे नाम हो जाएगा 2, 3, 4, टेट्रा मिथाइल हेक्सेन। तो इस तरह नॉमेनक्लेचर होगी अल्केन्स की।